सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। अब हम हमारा थोड़ा सा और क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए थे थर्मोडायनेमिक्स के, थोड़े और क्वेश्चन देखेंगे और इसी के साथ इसी वीडियो में हम ये वाला चैप्टर भी फिनिश कर देंगे और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा इससे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से इस वीडियो के। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन तुम्हें क्या है, गिवन है तुम्हें N2 गैस H2 गैस साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहे है ना। तुम्हें क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस दी है। ठीक है, रिएक्शन की तुम्हें क्या दिया है, एंथैल्पी मतलब हीट दी हुई है। ठीक है, चलो उसके बाद कितनी दिया है, -92.4 kJ मोल इनवर्स। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। अब तुम्हें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ठीक, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब डेल्टा FH नॉट तुम्हें निकालना है ना। तुम्हें गिवन क्या क्या है, देखो गिवन लिखेंगे हम पहले। गिवन तुम्हारे पास क्या क्या है, N2 जो गैस है वो कर रही है रिएक्ट हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, और दे क्या रही है, 2NH3 मॉलिक्यूल दे रही है। अब तुम्हारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलता क्या है, जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बने, 1 मोल ऑफ तुम्हारा क्या मॉलिक्यूल बनता है फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। मतलब अब वो कितना होता है तुम्हारा, 1 atm होता है, ये तो पता है ना तुम्हें कि प्रेशर 1 atm होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन यही होती है। ठीक है, 1 atm होता है और तुम्हारा टेम्परेचर क्या होता है फॉर गैस, 273 केल्विन, यही होता है। ठीक है, तो क्या होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, होता क्या है, जब 1 मोल ऑफ, 1 मोल किसी भी किसका, गैस का या फिर मॉलिक्यूल का बनता है फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी तब रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है डेल RH इज इक्वल टू -92.4 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो रिएक्शन है, जो हीट मतलब तुम्हारी एंथैल्पी निकल रही है पूरी रिएक्शन की, वो इतनी निकल रही है ना। ठीक, उसके बाद अब हो क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है 2 मोल, लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है 1 मोल के लिए। तो ठीक है, देखो फॉर 2 मोल्स ऑफ क्या, अमोनिया को मैं सीधे लिख दे रहा हूँ NH3 ऑफ NH3। ठीक है, तो मैं कितना दिया है, -92.4 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, अब फॉर 1 मोल ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, -92.4 अपॉन 2 kJ मोल इनवर्स, यही होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा तुम्हारा 46.2 kJ मोल इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगी तुम्हारी, ये आ जाएगी तुम्हारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। समझ गए बात, क्योंकि ये था 2 मोल, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बोलता है वो 1 मोल के लिए। ठीक है, तो हमें 2 मोल के लिए ऑलरेडी गिवन था, तो हमें वापस पूरा निकालना नहीं पड़ा, इसका ही तुम सीधे हाफ कर दोगे तो किसके लिए जाएगा, वो जाएगा तुम्हारा 1 मोल के लिए। समझ गए ये बात। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH मतलब मेथनॉल की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक, CH3OH तुम्हें पूरा ये डाटा दिया हुआ है, अब तुम्हें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें निकालना है। तो हम वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो ये तुम्हें डाटा दिया हुआ है, मेथनॉल रिएक्ट कर रहा है कितने, 3/2 ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये सब तुम्हें गिवन है। ठीक, तो हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन तुम्हें इतनी दी हुई है। ठीक है, दूसरा क्या दिया तुम्हें, जब कार्बन क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है उसका, तो तुम्हें क्या दिया, ये कंबशन एनर्जी दी हुई है। ठीक, चलो तो ये वाली भी तुम्हारे पास गिवन है, और तुम्हें गिवन है H2 रिएक्ट कर रहा है, वाटर बना रहा है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी तुम्हें दी हुई है इतना। ठीक है, इन सब डाटा से
हमें क्या करना है, हमें बताना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल कितनी होगी। ठीक, देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेथनॉल के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। हमें पता है मेथनॉल बनाने के लिए हमें कार्बन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, प्लस कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ऑलमोस्ट 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है, मीथेन। ठीक, उसके बाद तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तुम्हें ऑक्सीजन भी चाहिए, तो तुम्हें ये सब चाहिए है। ठीक, अब ये तुम कहाँ से लेके आओगे, ये तुम कहाँ से लेके आओगे, बस बात ये आती है। ठीक है, तो इससे बनेगा क्या, तुम्हारा बनेगा CH3OH। ठीक, अब ये सब चीज़ें तुम्हें चाहिए हैं और तुम्हारे पास पूरा फॉलोइंग डाटा, ये सब तुम्हें डाटा गिवन है ना। तो बस चलो हम निकालते हैं। हमारे पास कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो CO2 बना रहा है, ये तो हमारे पास है। अब उसके बाद तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, टोटल 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तुम्हारे पास कितने हैं अभी, इधर हैं 2, तो इससे एक काम करो, यहाँ पे पूरे का 2 का इंटू कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारे 2 का इंटू, मैंने इसमें इंटू 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी में भी इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या आएगी तुम्हारी, कार्बन हमें चाहिए है तो हम कार्बन लिख रहे हैं पहले, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक, ये क्या बना रहा है, CO2 गैस। इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है -393 kJ मोल इनवर्स। उसके बाद तुम्हें चाहिए कितने हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन, तो इंटू हमने 2 कर चुके हैं तो इसको लिखते हैं हम 2 हाइड्रोजन, है ना, 2 हाइड्रोजन। तुम्हें चाहिए 4 है तो हमने इंटू 2 किया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 का इंटू हाफ में करोगे तो हाफ ही हो जाएगा ये, मतलब 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये जाएगा तुम्हारा O2। ठीक है, उसके बाद क्या दे रहा है, ये H2O दे रहा है। ठीक, अब इसकी एनर्जी कितनी है तुम्हारी, -286, लेकिन हम इसमें इंटू 2 का कर चुके हैं तो हम वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा -572, कुछ इतना आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, -572 आ जाएगा, इतना समझ गए। और यूनिट होगी तुम्हारी kJ मोल इनवर्स। ठीक, अब तो तुम्हारा ये तो आ गया, तो अब इसको तुम कर दो प्लस, इसको तुम ऐड कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, कार्बन प्लस 2H2, तो ये तो 4 हाइड्रोजन तुम्हारे पास आ गए, प्लस ये कितने होगा तुम्हारे पास, 2O2 हो गए। ठीक है, और कितने, यहाँ पे देखो ये तुम्हें CO2 प्लस H2O। ठीक है, H2O तुम्हारे पास ये सब आ गया। अब देखो ये पूरी की पूरी रिएक्शन आ गई तो एंथैल्पी भी तुम्हारी प्लस ही होगी ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये -393 -572। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारा -965, ये आ गई तुम्हारी kJ मोल इनवर्स। ये आ गई तुम्हारी एक इक्वेशन, ये बन गई तुम्हारी। ठीक है, ये इक्वेशन हमने मान लेते हैं 1, हमने एक इक्वेशन 1 बना लिया, समझ गए इतना। ठीक है, हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है ये जिसके पास एक हाइड्रोजन हो। ठीक, ऑक्सीजन तो है हमारे पास लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 हैं, तो क्या करोगे, 1/2, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हमें पूरा रिएक्शन ऐसे बनाना है। ठीक, चलो ये तो आ गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास ये इक्वेशन तो बन गई, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे हाफ, और हमें ये दोनों नहीं चाहिए, समझ रहे हो ये बात, हमको ये तो चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमें नीडेड था। उसके बाद हमको चाहिए अब हाफ ऑक्सीजन, यहाँ पर है कितने, यहाँ पर कितने तुम्हारे 4। ठीक है, 4 हाइड्रोजन। अब तुम क्या कर सकते हो, और हमें ये तो और भी नहीं चाहिए है, तो एक काम करो, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इस इक्वेशन से, समझिए बात। तो ठीक है, ये देखो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा, इधर लिख रहा हूँ मैं, देखो ये आएगा तुम्हारा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, C+2H2 प्लस 2O2। ठीक है, इतना समझ गए। अब ऑक्सीजन वाले को मैं साथ में लिख रहा हूँ, मैंने इसको माइनस किया यहाँ पे, तो ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले ऑक्सीजन को पहले लिख रहा हूँ, -3/2O2 माइनस CH3OH, इतना समझ गए। ठीक है, अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड। ठीक है, प्रोडक्ट साइड तो मैं पूरा का पूरा दिख रहा है, देखो मैं पहले ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ मैं। जब तुम माइनस करोगे इसको, प्रोडक्ट साइड क्या आएगा तुम्हारा, -CO2 गैस और -H2 गैस। माइनस सब में क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस करा है किसको, इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं इधर 0 है,
है ना। अब क्या होगा, इसको साइड चेंज करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा C+2H2 प्लस, अब इसको सॉल्व करो, क्या है ये 2 - 3/2, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 4 - 3/2 मतलब 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2 ऑक्सीजन, हमें कितना चाहिए था 1/2 चाहिए था, आ गया हमारा, ठीक। और इसकी साइड चेंज करो, क्या जाएगा तुम्हारा CH3OH, यही इक्वेशन चाहिए थी हमें, यही इक्वेशन चाहिए थी। अब हमने करा क्या, देखो हमने करा क्या, ये आया था हमारा, हमने इसको माइनस करा, किससे, माइनस इसकी इंथैल्पी से। अब तुमने जब पूरा के पूरा रिएक्शन को कर दिया है तुमने सब्सट्रैक्ट, तो एनर्जी भी तो सब्सट्रैक्ट होगी, तो ठीक है। अब तो तुम्हारी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी जाएगी मेथनॉल की, मैं लिख दे रहा हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, वो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, वो आ जाएगी -965, तुमने माइनस किया था किसको, इक्वेशन नंबर, इसको समझ गए, इक्वेशन नंबर 1 को तुमने माइनस किया था जो तुम्हें गिवन है फर्स्ट वाली उससे, ठीक है। तो मैं माइनस कर दिया हूं -726 kJ मोल इनवर्स, इतना समझ गए बस। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा तुम्हारा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस साइन ऑफ बिग नंबर 239 kJ मोल इनवर्स, क्या आएगा -239 kJ मोल इनवर्स, आ गया आंसर, ठीक है। देखो हमने करा क्या क्या, हम एक बार पूरी समरी लिख लेते हैं एक बार, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या करा, हमको चाहिए था इक्वेशन, हमें पता थी कि मेथनॉल बनता कैसे है, क्योंकि हमें ये पता है, हमें कार्बन हाइड्रोजन, और अगर नहीं पता तो फिर से अपन देख भी सकते हैं कैसे। तो हमें चाहिए है मेथनॉल CH3OH चाहिए है ना, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए तुम्हें। उसके बाद ऑक्सीजन कितने चाहिए, 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन कितने चाहिए, 1 चाहिए। कहाँ से लेके आओगे, जो तुम्हें गिवन डाटा है उससे, कार्बन 1 चाहिए तो है, ऑक्सीजन कितने चाहिए, हाफ चाहिए, ऑक्सीजन मतलब कितने चाहिए, 1 एटम चाहिए, तो इसका तो हाफ चाहिए। उसके बाद तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं, तुम्हें अब हाइड्रोजन चाहिए, तो कहाँ से लेके आओगे, इन दोनों को तुमने प्लस करा, हमने, अगर मैं इसको बोलता हूँ क्या, ये हो गया A, ये B, और ये हो गया तुम्हारा C। तो हमने क्या किया है, B को प्लस किया है, किसके साथ किया है, जब मैं 2 का इंटू कर चुका था C में, B को प्लस किया जब मैंने 2 का इंटू कर दिया था इसमें। उसके बाद हमारी इक्वेशन बन गई ये वाली, लेकिन उसमें हमें एडिशनल क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड H2O मिल रहा है, तो हमको तो ये चाहिए नहीं है, तो हमको ने माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया, क्योंकि अब हमें CH3OH भी तो चाहिए, वो कहाँ से लेके आओगे, वो बना के तो ला नहीं सकते, तो हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर तुम्हारी A से, समझ गए बात, ठीक है। तो टोटल इसमें जो तुम्हारी हीट चेंज इन हीट हुई है, या फिर तुम्हारी हीट ऑफ फॉर्मेशन हुई है मेथनॉल बनाने के लिए, वो कितनी हुई है, -39 kJ मोल इनवर्स, समझ गए, किलोजूल मोल इनवर्स, इतना समझ गए ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। एंथैल्पी चेंज का तुम्हें कैलकुलेट करना है, क्या है तुम्हारा, CCl4 गैस कन्वर्ट किस में टूट रहा है, ये कार्बन में और 4 क्लोरीन गैस में, ठीक। कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl, कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड एंथैल्पी इन CCl4, ठीक है। तो मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, ये CCl4 इनके बीच की बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहा है, कार्बन और क्लोरीन के बीच की, ठीक है। यहाँ पर कितने बॉन्ड है, टोटल 4 बॉन्ड है, तो लेकिन हमें चाहिए कितने का है, 1 का चाहिए, ठीक है। तो उसने स्पेसिफिक नहीं किया, लेकिन गिवन 1 ही का दिया है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी आएगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो पहले तो अपन अब वैल्यू देखते हैं। तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है, तुम्हारे पास है हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसकी, CCl4 की, मतलब ये है क्या तुम्हारे पास, CCl4 लिक्विड फॉर्म में होगा, जब तुमने कितनी हीट दी होगी, इतनी हीट दी होगी, और वो कन्वर्ट हो गया है CCl4 गैस में, हीट ऑफ वेपराइजेशन यही है। उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे पास क्या है, यही है कि जब तुमने कार्बन और क्लोरीन को क्या करा होगा, रिएक्ट करा होगा, तो कितना बना तुम्हारा CCl4, तो तुम्हारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है, समझ गए ये बात, ठीक है। चलो इतना तो हम समझ गए। अब उसके बाद क्या तुम्हारा, क्या ये क्या है तुम्हारी एटमाइजेशन है, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है तुम्हारा, देखो -715.0, माइनस नहीं है ना। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, कार्बन जो है वो किस में कन्वर्ट हो, पहले होगा गैस में, तो इसको कन्वर्ट कर दिया कार्बन एक एटम में,
यही होगा, ठीक है, एटमाइजेशन यही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 715.0 kJ मोल इनवर्स। उसके बाद फिर से तुम्हारे पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, मतलब Cl जो है, क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है, ये गैस में होगा, एटम फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो Cl कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इतना समझ गए। कितना है तुम्हारे पास, ये है 242 kJ मोल इनवर्स। अब बात करते हैं हम CCl4 के लिए। CCl4 के लिए देखो तुम्हें कितने कार्बन लग रहे हैं, 1 कार्बन और 4 क्लोरीन। कहाँ से लेके आओगे, बिल्कुल यहाँ से लेके आओगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसको मान लेता हूँ एक इक्वेशन, एक कार्बन वाले को मान लेता हूँ एक इक्वेशन, मतलब इसको मान लिया A, इसको मान लिया मैंने B, इस वाली को मान लिया मैंने B, ठीक है। तो मेरे को करना क्या है, देखो इधर कितने हैं, इधर कितने क्लोरीन दे रहा है वो 2, हमको कितने चाहिए, टोटल 4 चाहिए ना, ठीक है, जब भी तो होगा। देखो कार्बन प्लस, ठीक है, कार्बन प्लस 4 क्लोरीन चाहिए तुम्हें, तब जाके बनेगा तुम्हारा CCl4 लिक्विड। तुमसे पूछा क्या है, गैस, तुमसे पूछा क्या है, गैस। इतना समझ रहे हो, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जब मैंने अगर B को प्लस कर दिया, पहले B का मैंने इंटू किया 2 से और प्लस कर दिया किससे, A से, तो यही बनेगा कार्बन प्लस 4 क्लोरीन CCl4। इतना समझ गए, ठीक है। अब ये बना लिक्विड, ठीक है, ये बना तुम्हारा लिक्विड, लेकिन लिक्विड नहीं चाहिए तुम्हें, गैस चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, गैस फॉर्म में चाहिए। तो क्या करोगे, अब तुम इस इक्वेशन को माइनस कर दो, ये मान लो तुम्हारी बनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये है तुम्हारी इक्वेशन नंबर D, ठीक है। तो क्या तुम करो, 1 को माइनस कर दो D से, तो क्या आएगा तुम्हारा C प्लस 4Cl, ये दे रहा है CCl4 लिक्विड, ठीक है, और ये लिक्विड से कन्वर्ट हुआ है गैस में, तो मैं लिख सकता हूँ CCl4 लिक्विड से ये कन्वर्ट हुआ है CCl4 गैस में। तो ये होगा ये माइनस, हमने माइनस ही किया है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हो जाएगी माइनस, यहाँ से ये कैंसिल, CCl4, इसको साइड चेंज करेंगे जैसे अपने अभी किया था, तो क्या जाएगा तुम्हारा C प्लस 4Cl कन्वर्ट हो रहा है CCl4 गैस में। अब इन सब में तुम्हारी हीट में क्या चेंज आया, हमें वो देखना है, ठीक है। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐड किया था, किसको ऐड किया था, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, A प्लस B को, तो एक, ठीक है। तो चेंज इन हीट क्या है तुम्हारा, देखो, ठीक, चेंज इन एंथैल्पी थ्रू आउट द प्रोसेस, वो क्या क्या हुआ है पहले हम वो देखते हैं। पहले हम ऐसे ही मैथमेटिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे, पहले हम AB के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, A को हमने जो लिया है, A को प्लस किया है किससे, B से, और B कितना था हमारा, देखो B था हमारा 2 क्लोरीन थे इसके पास, लेकिन हमें चाहिए थे 4, तो हमने 2 इंटू B किया, 2 इंटू B किया, माइनस कर दिया हमने, जब हमारी फाइनल इक्वेशन आई, ये वाली हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी, हमने इसको माइनस कर दिया किससे, D से, इसको हमने माइनस कर दिया D से, ठीक है। D तो क्या था तुम्हारा, लिक्विड था, लिक्विड से कन्वर्ट हुआ गैस में, तो क्या एनर्जी चेंज आई होगी, बिल्कुल ये वाली चेंज आई होगी, फॉर्मेशन ऑफ उसमें, ठीक है। तो कितनी हीट हो गई होगी, समझो कि ये जो लिक्विड था ये कन्वर्ट हुआ किसमें, CCl4 में, तो ये कन्वर्ट हो गया गैस के इक्वेशन कितनी थी तुम्हारी, ये हो जाएगी तुम्हारी, समझ गए बात। तो ये क्या जाएगा तुम्हारा माइनस 135.5 kJ मोल इनवर्स, समझ गए। देखो हुआ क्या, एक बार लास्ट बार देखो, ये तुम्हारे पास सब कुछ गिवन है, तुम बस इधर समझो, ये तो तुम समझ गए, माइनस D, माइनस हमने कर दिया इस इक्वेशन से, मतलब कौन सी वाली इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से, ठीक है, समझ गए ये बात, इतना तो समझ गए। उसके बाद हुआ क्या है, यहाँ पे तुम्हें क्या दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या दिया है, CCl4, यहाँ पे क्या बना है, फॉर्मेशन उसी का तो हुआ है, और हमने क्या किया है, वो हमें माइनस में आया है, ये देखो माइनस में आया है, तो हमने माइनस कर दी कितनी एनर्जी, -35.5, इतना समझ गए ना, ठीक है। बस अब सारी की सारी वैल्यू पुट करो। A की एनर्जी कितनी थी तुम्हारी, 715.0 किलो जूल, इंटू कुछ नहीं किया, प्लस 2 का इंटू किस में किया, B में किया, B की एनर्जी कितनी थी तुम्हारी, देखो 242 रख दो, 2 इंटू 242 माइनस D की एनर्जी कितनी है तुम्हारी, देखो D क्या है तुम्हारा, ये है, D की एनर्जी कितनी है, -30.5, ठीक है, माइनस क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया था ना, माइनस तुम्हारी अब माइनस कितना है,
135, देखो ये तुम्हारा माइनस और ये ऑलरेडी माइनस में ही है तो -135.5, समझ गए इतना। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 1304 kJ मोल इनवर्स, इतना समझ गए। मतलब CCl4 जो चार बॉन्ड प्रेजेंट हैं एक, ठीक है, 4 बॉन्ड प्रेजेंट हैं CCl4 के, ठीक है, कितनी आई तुम्हारी 1304, मतलब 1304 आई तुम्हारी kJ मोल इनवर्स। लेकिन ये तो कितने हुए 4 बॉन्ड बिटवीन कार्बन और Cl के बीच में, तब जाके बना है तुम्हारा क्या CCl4। लेकिन हमें चाहिए क्या है, सिर्फ एक बॉन्ड का, तो क्या करोगे, जो तुम्हारी एनर्जी आई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर 1 बॉन्ड ऑफ CCl, तो वो कितना आएगा तुम्हारा, वो आएगा 1304/4। ठीक है, ये तो आई तुम्हारे 4 के लिए, लेकिन तुम्हें चाहिए कितने के लिए, 1 के लिए चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 4 से तो कितना आएगा तुम्हारा 326 kJ मोल इनवर्स, समझ गए बात। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी कितनी आई तुम्हारी 326, समझ गए इतना समझ गए ना। चलो ठीक है, और तुम्हारी पूरी प्रोसेस एंथैल्पी में चेंज कितनी हुई है, चेंज इन एंथैल्पी तुम्हारा कितना हुआ है 1304 kJ मोल इनवर्स, इतना समझ गए ना, इतना समझ गए। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, तुम्हें एनर्जी कितनी दी है, जो उसकी एनर्जी है 0, तुम्हें पता है ये बात, व्हाट विल बी दी एंट्रोपी डेल एस, ठीक है, हमें ये बताना। देखो ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमको पता है कि क्या है तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब कि दूर दराज कोई चीज़ रखी हुई है जिसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना तो तुम्हारा उसमें मास में चेंज होगा, ठीक है, ना तो तुम्हारी उसमें एंथैल्पी या एनर्जी में चेंज होगा, ये होता है तुम्हारा नो चेंज इन मास या फिर तुम्हारा क्या एंथैल्पी, नो चेंज, तो उसको हम बोलते हैं क्या, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ये तुम्हें पता था। ठीक है, तो अब तुम्हें गिवन क्या है, डेल U इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो तुम्हारा तुम्हें को पता है पूरी की पूरी इक्वेशंस, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हमने एक टेबल भी देखी थी, उसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा U तुम्हारा क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एंट्रोपी, ये क्या है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी तुम्हारी हो जाएगी पॉजिटिव। इसके ही कारण ये पॉजिटिव होगी, क्यों होगी, क्योंकि जो रिएक्शन है तुम्हारी, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, रिएक्शन होगी तुम्हारी स्पॉन्टेनियस, जिसकी वजह से तुम्हारा एंट्रोपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी क्या है, तुम्हारा 0 है। समझ गए, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना तो मैटर का ट्रांसफर होता है या मास का ट्रांसफर, ना उसमें क्या होता है तुम्हारी कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। समझ गए बात, कोई भी चीज़ क्या हो, तुम क्या कर दो, एक कंटेनर लो, उसके ऊपर लिड लगा दो, अब तुम उसमें से क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते मास वगैरह, समझ गए। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा कोई भी सिस्टम अभी तक तो पूरा का पूरा आइसोलेटेड सिस्टम होता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, थोड़ी बहुत तो एनर्जी का ट्रांसफर होता ही रहता है। जैसे हमारे थर्मस को तुम बोल सकते हो, जो थर्मोस वगैरह होते हैं ना, उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता, हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो उन टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, इतना समझ गए। ठीक है, चलो ये वाला हो गया ना हमारा कि एंट्रोपी तुम्हारा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारी रिएक्शन जो होगी वो किस साइड बढ़ेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी वो तुम्हारी, समझ गए बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A + B, चलो इसको हम लिख लेते हैं, क्या दिया है तुम्हें 298 केल्विन, तो एट सबसे पहले लिखो गिवन एट 298 केल्विन, ठीक है, इस पे हो क्या रहा है कि 2A + B बना रहा है C, ठीक है, तो तुमको एनर्जी कितनी दी है, इसमें एनर्जी में जो चेंज आ रहा है या एनर्जी निकल रही है वो है kJ मोल इनवर्स, इतना तुम्हें गिवन है। अब इसमें देखो ये तुम्हारी कैसी निकल रही है, ये पॉजिटिव में है तो ये एंडोथर्मिक होगी ना। ठीक है, चलो डेल्टा, अब इसमें तुम्हें एक और चीज़ क्या गिवन है, डेल्टा S, मतलब एंट्रोपी तुमको गिवन है 0.2 kJ केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स,
एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कंसिडरिंग डेल एच और डेल एस क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। ठीक है, ओवर दी टेम्परेचर रेंज, पूरे टेम्परेचर रेंज पे जो तुम्हारा डेल एस है और डेल क्या है तुम्हारा एंट्रोपी जो है वो है तुम्हारी कांस्टेंट। समझिए बात। ठीक है, तो हमको ये पता है हम किससे निकालेंगे ये सब चीजें, हमें निकालना क्या है, टेम्परेचर। एट व्हाट टेम्परेचर, ये देखो हमें निकालना है टेम्परेचर, तो लिख लेते हैं हम टेम्परेचर को हमको निकालना है। तो ये सारी की सारी टर्म किस फॉर्मूले में आती है, किस रिलेशन में आती है, हमको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है तुम्हारा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। ठीक है, टी क्या होता है तुम्हारा टेम्परेचर, है ना, स्मॉल लिखाया था तो मैं स्मॉल ही ले लेता हूँ उसको, ठीक, कंफ्यूज मत होना। अब क्या होगा, एट डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, अगर जी तुम्हारा जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। कांस्टेंट की बात चल रही थी हमने, तो क्या किया हमने, क्या करा, डेल्टा जी को हमने जीरो लिया। अब क्या होगा, इधर से तुम क्या निकालोगे, डेल्टा एच तुम्हारे पास है, डेल्टा एस तुम्हारे पास है, तुम्हें टेम्परेचर चाहिए, तो बस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, यही होगा, यही होगा बस। अब वैल्यूज को पुट कर दो कि t इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, डेल्टा एच कितना है, देखो डेल्टा एच तुमको कितना दिया था, अभी हमने देखा था 400 अपॉन डेल्टा एस कितना दिया हमारा 0.2। ठीक, इतना समझ गए, ठीक है, इतना हम समझ गए। उसके बाद अब देखो ये है केजे मोल इनवर्स और ये तुम्हारा केजे केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिखूं केजे मोल इनवर्स अपॉन केजे केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा T इज इक्वल टू 200 केल्विन, ये नीचे आएगा, इसको ऊपर करोगे तो क्या जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए। तो टेम्परेचर कितना है तुम्हारा 2000 केल्विन। अब इसका आंसर क्या हो गया तुम्हारा, एट 2000 केल्विन टेम्परेचर द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ गए बात, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एट 2000 केल्विन, ठीक है, द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बस तुम्हें रिलेशन याद रखना है, और रिलेशन तुम्हें तुरंत कैसे याद आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, H दिख रहा है, S दिख रहा है, तुम्हें टेम्परेचर दिख रहा है, तो बस ये सारी की सारी टर्म तुम्हें दिख रही है, बस तुम्हें एक चीज को याद करना है, डेल जी, और उसको हमने क्या किया था, उसको हमने किया 0। उसके बाद क्या हो गया, क्या हो गया उसके बाद हमने जब देखा कि T का तो तुम रिलेशन निकालोगे तो तुम्हारी पूरी वैल्यू आ जाएगी साथ में। समझ गए इतना बात, ठीक है। हाँ, हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्या दिया है तुम्हें, फॉर द रिएक्शन 2 क्लोरीन के जो गैस के एटम थे वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, एटम में, मॉलिक्यूल बना लिया उन्होंने। ठीक है, तो मतलब 2 क्लोरीन के एटम थे, उनने साथ में बॉन्ड बना लिया और मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, Cl2 गैस बना लिया। व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा एच और एस, एंट्रोपी, मतलब हीट में क्या चेंज आया होगा, कि साइन क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या और एंट्रोपी में क्या चेंज आया होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, हम बहुत इजीली बता देंगे ये वाला। कैसे बताएंगे कि 2Cl जो कि एटम थे साथ में वो ऑर्डर्ड हो गए, अब बात को पकड़ते जाना, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ऐसा, वो ऑर्डर्ड हो गए और क्या बना है, Cl2 गैस। अब मैं तुमसे अगर बोलूं ऑर्डर्ड हो गए तो एंट्रोपी का तुरंत रिलेशन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। देखो 2Cl गैस के 2Cl एटम थे, है ना, मतलब ये Cl और 2Cl क्या हो रहे थे, वो घूम रहे थे, ये घूम रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, अब वो कहीं पे भी घूम रहे हैं, यहाँ पे भी घूम रहे हैं, यहाँ पे भी घूम रहे हैं, यहाँ पे भी घूम रहे हैं, कहीं पे भी घूम रहे हैं वो। एक टाइम बाद क्या हुआ, ये साथ में इतने क्लोज आ गए, इनने क्या बना लिया, अब एक मॉलिक्यूल बना लिया, मतलब ये Cl और एक ये Cl। अब ये क्या हो रहा है, अब ये घूम नहीं पा रहे हैं, अब ये या तो साथ में जा रहे हैं, बहुत कम ही घूम पा रहे हैं। ठीक है, तो सुनो अब एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। यहां पर कितने रैंडम थे वो, बहुत ज्यादा, मतलब यहां पर एंट्रोपी कितनी थी, बहुत ज्यादा, समझ गए। लेकिन जब उन्होंने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया, लेकिन अब वो साथ में जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, 2 लोग थे, अपने में रहते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे वो। ठीक है, लेकिन एक टाइम बाद हुआ,
अब वो साथ में आ गए, अलग अलग थे वो, अलग अलग अपनी जीवन में मस्त थे, लेकिन अब वो साथ में आ गए तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एंट्रोपी हो गया तुम्हारा बहुत कम। तो यहाँ पे देखो इसके बाद क्या हो गया, एंट्रोपी डिक्रीजेस दी एंट्रोपी, ऐसे लिख सकते हो, व्हेन 2 क्लोरीन एटम फॉर्म्स Cl2 गैस इट डिक्रीजेस दी एंट्रोपी। मतलब क्या हुआ कि डेल एच तुम्हारा हो गया है अब वो कम। चलो एंट्रोपी हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं हम किस पे आओगे तुम, अब देखो अब हम आते हैं एच पे। एच मतलब क्या है, क्या एनर्जी तुम्हारी निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब निकल रही है तो नेगेटिव होगा, और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक होगी, है ना, और या फिर ये होगी एंडोथर्मिक। ये तुम्हें पता है इसलिए जल्दी जल्दी लिख दिया, ठीक है, इतना अपन ने बहुत जल्दी जल्दी देख लिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो क्लोरीन एटम, अलग अलग एटम, नो बॉन्ड। उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। चलो बॉन्ड फॉर्म हुआ क्योंकि हर एक एटम की, अब यहीं से समझ लो तुम, एंट्रोपी से ही समझो, रेंडमनेस बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, हर क्लोरीन एटम के पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी। लेकिन जब वो साथ में आ गए, अब वो घूम ही नहीं रहे हैं, अब वो घूम ही नहीं रहे हैं, मतलब क्या हो गया, अब उनकी एक्साइटमेंट कम हो गई, एनर्जी कम हो गई। क्यों कम हो गई, ज्यादा से कम हुई, समझ रहे हो, ज्यादा से कम हुई, मतलब वो एनर्जी को छोड़ के आया है सराउंडिंग में, तो क्या हो गया है, यहां पर एनर्जी का रिलीज हुआ है, एनर्जी रिलीज। और अगर एनर्जी रिलीज हुई है तुम्हारी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा एच हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। बहुत अच्छे, क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव। मतलब अब तुमसे पूछ लेगी रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये अपन बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। ये हो गया क्लियर, समझ गए। रैंडमनेस बहुत ज्यादा, तो एंट्रोपी, मतलब जब इसकी बात करें क्लोरीन की एटम की, तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा, एंट्रोपी जब मॉलिक्यूल में हो गया तो एंट्रोपी कम, समझ गए बात। अब एनर्जी ज्यादा थी, रैंडमनेस ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा, लेकिन अब जब वो साथ में आ गए हैं तो एनर्जी कम हो गई, मतलब एनर्जी उनने कहीं तो लूज करी होगी, समझ गए, ऐसे चेंज तो होती नहीं है, समझ गए, उनने कहीं तो रिलीज कर दिया होगा। तो क्या हो गया, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज मतलब डेल एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव, और एक्सोथर्मिक होगी वो रिएक्शन। बस साइन लिख लेते हैं हम, डेल एच होगा तुम्हारा नेगेटिव, डेल एस तुम्हारा कम होगा, डिक्रीज होगा। बस ये आंसर बहुत अच्छे से समझ गए होगा, ये वाला तुम्हें को पता है, ठीक है। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फॉर द रिएक्शन, तुम्हारा क्या दिया है, 2a + b, ऐसे हम पढ़ के नहीं देखेंगे, हम लिख के देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, हमको दिख रहा है उतना, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। फॉर द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, 2a गैस प्लस b बना रहा है क्या, 2d गैस, सारे के सारे गैस में, सारे के सारे गैस फेज में, ठीक है। चलो अब डेल यू तुमको दिया है, डेल्टा यू नॉट तुमको कितना दिया है, -10.5 kJ। सबसे पहली बात हमने क्या देखा था, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो यूनिट पे सर्कल लगाते हैं, ठीक है, अगर अभी तक नहीं लगाया तो लगाते चलना, ये केजे है, ये जूल है, समझ गए बात। चलो अब बाकी तुमको क्या दिया है, एंट्रोपी, एंट्रोपी कितना दिया है तुम्हें, एंट्रोपी तुमको दिया है -44.1 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब चलो वापस आ जाओ, कैलकुलेट डेल जी, तुम्हें क्या निकालना है, डेल जी निकालना है फॉर द रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन में ऑकर स्पॉन्टेनियसली या नहीं, ठीक है, क्या तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तुम्हें ये बताना है। चलो हम ये किस रिलेशन से बताते हैं जिसमें डेल जी भी आता है, वो बिल्कुल हमको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, ये होता है डेल्टा एच माइनस, ठीक, क्या होता है, टी डेल्टा एस, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब तुमको पता है, ये रिलेशन भी तुमको पता था, हमें पता है ये बात, अब तो इतनी उम्मीद है कि पता होगा। टी है तुम्हारे पास, टी हम नॉर्मल क्या कंसिडर करते हैं कि वो 298 केल्विन पे हो रहा होगा, ठीक है, चलो उसकी कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एस है तुम्हारे पास, डेल्टा एस है, क्या डेल्टा एच है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास हीट है, क्या है, बिल्कुल नहीं है हीट, और तुम्हें जी तो निकालना है, तुम्हें बताना है कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है,
तो तुम्हारे पास दो चीज नहीं है, तुम्हारे पास दो चीज है, दो है दो नहीं है, हम निकालना है। ठीक है, अब हम H कैसे निकालेंगे? तुमको रिलेशन पता है, बिल्कुल पता होगा। H इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, ये होता है U माइनस NGRT। ये माइनस होता है प्लस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, NGRT, ये सारे का सारा तुम्हें रिलेशन पता है। U तुम्हारे पास पहले से है। ठीक है, NG तुम्हें निकालना है। NG क्या है, कितने नंबर ऑफ गैस हैं इस साइड, ये बताओ कितने नंबर ऑफ गैस हैं। देखो कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ गैस निकालते हैं सम ऑफ जितनी भी गैस प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ जितनी भी गैस प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, ऐसे निकालते हैं NG। ठीक है, तो देखो कितनी प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड है 2, तो 2 माइनस, ये देखो ये दिख रहा है तुम्हें 2। ठीक, उसके बाद माइनस कितनी रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये 3 लिख दूं मैं सीधे, इतना तो कर ही लोगे ना। ये क्या जाएगा -1, तो NG की वैल्यू कितनी आ गई -1। सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। R की वैल्यू तुम्हें पता होता है, R इज इक्वल टू होता है 8.314 kJ, किस में होता है वो, किलो जूल। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो U है वो किस में है, जो तुम्हारा डेल्टा S है वो किस में है, जूल में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 10⁻³ जूल। इतना समझ गए। हम यूनिट पे सर्कल क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है आखिरी में कहीं ना कहीं तो कन्वर्जन आ ही जाता है। और T क्या कंसिडर करते हैं हम, 298 केल्विन। इतना समझ गए ना अपन। बस तुमको क्या निकालना है अब, इस वैल्यू से तुम निकाल सकते हो डेल H। ठीक है, हम सारी की सारी वैल्यू पुट करते हैं। देखो अब डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, ये U कितना दिया तुम्हें, -10.5। ठीक है, अब प्लस कितना है तुम्हारा NG कितना है -1, तो -1 ब्रैकेट में, ठीक, इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ जूल इंटू 298 बस सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12.98 kJ क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा kJ में है ना ये। ठीक है, वरना बोलो ये जूल में था, ये kJ में था, समझ गए बात। तो ये किस में आया तुम्हारा, डेल्टा H तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, चलो डेल्टा H हमारा आ गया, लेकिन हमें डेल्टा H नहीं चाहिए था, हमें बताना है कि जो रिएक्शन है तुम्हारी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो बस हम किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ठीक है, चलो सारी की सारी वैल्यू पुट करो। देखो देखो क्या आएगा तुम्हारा, डेल्टा G इज इक्वल टू H कितना है तुम्हारा 12.98 माइनस T कितना था 298, और ये हो जाएगा तुम्हारा 298 इंटू S कितना है तुम्हारा -44.1। ठीक है, तो क्या करोगे, डेल G इज इक्वल टू 0.16। ये देखो ये जो वैल्यू किस में आई, प्लस में आई, तो ये जो रिएक्शन है क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो गई ये रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गया, नेगेटिव में आती तो स्पॉन्टेनियस। समझ गए ना अपन ये बात। ठीक है, चलो हमने क्या किया, क्या इधर पूरे में देखो हमने किया क्या, इसमें पूरे में हमारे पास गिवन क्या क्या था, हमारे पास ये गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था। तो हमको चीज़ें पता है कि भाई हमें निकालना क्या था, स्पॉन्टेनियस निकालना था। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के लिए हमें लगेगी ये वाली इक्वेशंस। डेल G तो हमें निकालना ही था, तो इसकी वैल्यू वो देंगे नहीं। डेल H इसमें दिया ही नहीं था, और T और S हमें पता था, S हमें गिवन था और T हम कंसिडर करके रखते हैं कि क्या है 298 केल्विन है। ठीक है, तो इसके कारण हमें निकालना पड़ा डेल H। डेल H कहाँ से निकालते हैं हम, इधर से निकालते हैं डेल H। उसके बाद क्या है तुम्हारा रिएक्शन, क्या मतलब तुम्हारा रिलेशन क्या कहता है, डेल U प्लस NGRT। NG क्या है तुम्हारा, कितने गैसेस के जो एटम हैं या कितनी गैसेस प्रेजेंट है तुम्हारी प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड, तो तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, हमारा आ गया -1। सारी की सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। R की वैल्यू हमें बहुत पहले से पता है, और T तो हमें पता ही था, ये आ गया हमारा। बस इधर हमने पुट कर दिया सीधा उठा के, इधर को इधर से कॉपी किया, इधर पे पेस्ट करा, और फिर हमने से पूरा का पूरा आंसर देखा, और हमारा आया G पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ गए ये बात। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब ये हमारा क्या कह रहा है, रिएक्शन नहीं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिएक्शन के लिए 10 दी हुई है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल G। अब ये बात तुमको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन
बिटवीन डेल जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो होता क्या है, ये तो मैं पता है, मेरे को पता है कि डेल जी इज इक्वल टू होता है 2.303, ठीक है, आर टी, टी है ये, आर टी लॉग ई क्यू, मतलब इक्विलिब्रियम तुम्हें कांस्टेंट जितना भी दिया हुआ है वो, ठीक है। तो तुमको ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, ये तुम्हें पता है, ये किस में होता है, नेगेटिव में, मतलब 2.303 आर टी लॉग ई क्यू होता है तुम्हारा। अब तुम देखो गिवन क्या क्या है तुम्हारा, गिवन ये तुम्हें मेन पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो गिवन क्या क्या है तुम्हारा, गिवन तुम्हें ई क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 10, ठीक है, ई क्यू इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब आर की वैल्यू दी है तुम्हें 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। टेम्परेचर तुमको कितना दिया है, 300 केल्विन। तो देखो इसमें से क्या चीज तुम्हारे पास है नहीं, ई क्यू है, आर तुमको गिवन है, टी तुमको भी गिवन है, और ये तो तुम्हारे पास है ही, तो बस सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर देख लो, डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303, ठीक है, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर -3 केजे में होता है, लेकिन इन्हें जूल में कन्वर्ट करा है, इंटू टेम्परेचर कितना दिया है तुम्हें 300, और अब log 10, तो log 10 तो कुछ काम का नहीं, वो तो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू 5744, किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव साइन है, 5744.4 जूल मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, समझ गए इतना हम, ठीक है, क्योंकि ये केल्विन था, ये केल्विन था, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये इनवर्स था, ये केल्विन था, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, जूल और मोल इनवर्स, तो क्या आ गया तुम्हारा, माइनस 5744.4 जूल मोल इनवर्स, समझ गए बात, ठीक है। डेल जी की वैल्यू हमारी आ गई माइनस में है डेल जी, तो क्या होगा आंसर, अभी हम पॉजिटिव का देख के आए थे, तो आंसर तुम बता दो अब, ठीक है। ये वाला हो गया ना हमारा क्वेश्चन 21 देखेंगे अब हम, देखो अब क्या करना है, कमेंट करना है किस पे, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे, कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस, ठीक, NO गैस के ऊपर हमें क्या करना है, कमेंट करना है, तो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये देखो हमको क्या दिया है, हाफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाफ ऑक्सीजन के साथ, और वो बना रहा है NO, उसके बाद उसकी रिएक्शन कितनी दी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो में दी है 90 kJ मोल इनवर्स, इसमें हमें अभी तक कुछ समझ में आया नहीं। उसके बाद क्या है, NO रिएक्ट कर रहा है हाफ N2O के साथ, तो बना रहा है NO2, और उसकी रिएक्शन कितनी दी है, उसकी तुम्हें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी दी है, -74। देखो अब बस हमारे दिमाग में एक ही चीज क्लिक हो रही है, ये है 90 kJ मोल इनवर्स, हमें कमेंट करना था, सॉल्व करना तो कुछ बोले नहीं, तो हम सिर्फ कमेंट करके निकल आएंगे, डेल आर एच नॉट इज इक्वल टू कितना है, -74 kJ मोल इनवर्स। बस तुम्हें इन दो चीजों में बस देखना है, इससे ही बताना है कि चीजें क्या क्या है। देखो अब यहाँ पर डेल एच क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर डेल एच क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव, ये है तुम्हारा पॉजिटिव, ये है तुम्हारा नेगेटिव। अब तुम बताओगे हमें, क्योंकि हम रिएक्शन अभी देख के आए हैं, एक हमारा इक्वेशन जिसमें हमने क्लोरीन की बात करी थी, याद है, क्लोरीन क्या कर रहा था, हीट रिलीज कर रहा था। देखो हमने अभी एग्जांपल देखा था कि उसका क्लोरीन जो था वो रिएक्ट कर रहा था अपने ही एटम के साथ, तो बना रहा था क्लोरीन गैस, ये क्या है, Cl, तो इसने बॉन्ड बनाया, तो अब ये बताओ क्लोरीन जो एटम थे, जो रैंडम थे इतने ज्यादा, ठीक है, वो स्टेबल थे कि जो तुम्हारा मॉलिक्यूल स्टेबल है, वो साथ में अब जा रहे हैं ना, ठीक है, एक का साथ अच्छा है कि दो का साथ अच्छा है, ठीक है, दो का अच्छा है ना, ठीक है। चलो तो ये क्या है, क्लोरीन गैस तुम्हारा ज्यादा क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, एक्स्ट्रा एनर्जी को, अब वो शांत हो गए हैं, ठीक है। तो ये अब रिलीज कर दिया है, मतलब क्या होगा, उसका डेल एच नेगेटिव था, तो इसमें भी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो NO का, ठीक है, डेल एच क्या है तुम्हारा, ये है नेगेटिव है, मतलब इसने हीट क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, इसने हीट रिलीज कर दी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब ये क्या होगा, ये पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी में था, और हमें पता है किसी भी एटम के पास अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें,
अगर इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो जंप करने की क्या रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। जंप करने की मतलब क्या है, वो रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इधर क्या है, उसने एनर्जी रिलीज कर दी तो कम एनर्जी है, तो ये क्या होगा, स्टेबल। ये क्या होगा तुम्हारा, स्टेबल। समझ गए नहीं। अब वहीं पे हम बात करते हैं पॉजिटिव की, मतलब इसके पास अभी भी एनर्जी है, एब्जॉर्ब करके रखा है ये एंडोथर्मिक। ठीक है, इसके पास क्या है, अभी भी एनर्जी है, मतलब ये कभी भी कुछ भी कर सकता है भाई। समझ रहे हो, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये तो तुम खुद समझ जाओ कि गैस है, तुम एनर्जी दोगे तो वो क्या होगा, भागेंगे इधर उधर। अब क्या होगा, जब गैस को एकदम स्टेबल फॉर्म में आना होगा तो वो जो तुमने एनर्जी दी है उसको वो रिलीज करेगा, तो वो स्टेबल फॉर्म में आएगा। और जब वो स्टेबल फॉर्म में आएगा तो समझ क्या करके स्टेबल फॉर्म में आया, वो एनर्जी रिलीज करके। एनर्जी रिलीज मतलब नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन मतलब एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज। समझ गए बात। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा होगा क्या, स्टेबल, और वो होगा तुम्हारा अनस्टेबल। समझ गए ना ये। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के एंट्रोपी की बात कर रहा है। व्हेन 1 मोल ऑफ H2O इज फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब अभी पढ़ चुके हैं हम, STP की बात हो रही। ठीक है, ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी दी है, ठीक है, तो मैं तो दी है del FH नॉट इज इक्वल टू -286 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, अब अपन समझ गए इतना। अब इनने बोला एंट्रोपी की बात करी है, एंट्रोपी की बात करी है तो हमको फैक्ट्स लिख दे रहा हूं मैं। फैक्ट क्या है हमारा, कि एंट्रोपी की बात हो रही है तो डेल एस चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, जितनी भी हीट ट्रांसफर हुई है, हीट ट्रांसफर अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, जितनी हीट तुम्हारी ट्रांसफर हुई है अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, और ये कौन सा लॉ कहता है तुम्हारा, अभी बता दो, डेल एस इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। ये कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है। ठीक, चलो फैक्ट है ये। ठीक है, फैक्ट है ये, इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक, एंट्रोपी क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी होती है जितनी भी हीट तुम्हारी ट्रांसफर हुई है अपॉन तुम्हारा टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर। चलो अब हमको निकालना है डेल एस, किसका, सराउंडिंग का, सराउंडिंग का। ठीक है, तो देखते हैं हम, और कब सराउंडिंग का, जब H2O तुम्हारा बना है, फॉर्मेशन हुआ है उसका 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 H2O बना है तुम्हारा, उसने हीट इतनी दी है। सुनो, हीट किसकी है, ये फॉर्मेशन की है, किसकी, H2O की, मतलब इसने हीट रिलीज कर दी होगी किसमें, एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग के लिए ये हीट कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो ये हीट कितनी हो जाएगी सराउंडिंग के लिए, +286 kJ मोल इनवर्स हो जाएगी। हाइड्रोजन के लिए मतलब वाटर के लिए ये तो नेगेटिव थी। ठीक है, अब वाटर ने कहाँ रिलीज करी होगी, सराउंडिंग में तो रिलीज करी होगी। सराउंडिंग में रिलीज करी होगी तो सराउंडिंग क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमारे पास है डेल एस इज इक्वल टू क्यू, कितना है तुम्हारा, कितना हीट का ट्रांसफर हुआ, 286 अपॉन टेम्परेचर स्टैंडर्ड हम क्या लेके चलते हैं, 298। ठीक है, तो डेल एस क्या आएगा तुम्हारा, डेल एस 959.73। ठीक है, अब हम यूनिट की बात करते हैं। देखो ये क्या है तुम्हारा, केजे मोल इनवर्स, ये केजे मोल इनवर्स अपॉन टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स नहीं केल्विन होता है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा केजे मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आंसर है। समझ गए ये बात, हुआ क्या है, बस ये देखो तुम्हारा H2O बना तुम्हारा, तो क्या हो गया तुम्हारा, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में H2O बना, उसकी हीट तुम्हें दे दी गई। अब उसने क्या किया है, नेगेटिव साइन, मतलब हीट को कर दिया उसने रिलीज सराउंडिंग में, यही तो पढ़ते आए हम अभी तक। हीट को उसने रिलीज कर दिया किसमें, सराउंडिंग के अंदर, सराउंडिंग के अंदर उसने रिलीज कर दिया। ये बना तुम्हारा एक, क्या मान लो ये तुम्हारा क्या है, H2O बना, 1 मोल ऑफ H2O, आइस दिख रहा है ना, आइस ही है। ठीक, चलो आइस की बात करते हैं, मगर वो लिक्विड है। ठीक है, तो ये मान लो ये बना तुम्हारा H2O, जब ये बना तो इसने बहुत सारी हीट को रिलीज कर दिया, बहुत सारी हीट को रिलीज कर दिया, कहाँ पे, एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर इसने बहुत सारी हीट को रिलीज कर दिया, ये बहुत सारे पेड़ पौधे,
ठीक है, उसने क्या किया, रिलीज कर दिया, तो सराउंडिंग ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव साइन, ये हो गया पॉजिटिव साइन। ठीक है, यही तो करते हैं ना आजकल, यही तो चल रहा है, तुम्हारा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक, तो तुम मोटरसाइकिल से क्या करोगे, बहुत सारी बाइक वगैरह कार वगैरह से हीट को रिलीज करोगे, फिर सराउंडिंग बेचारा क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, लेकिन फिर समझ में आता है जब पेंडेमिक आना चालू होता है। ठीक है, चलो यह समझ गए ना हम। ठीक है, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है, और अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो इसी के साथ, इस सोशल मैसेज के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया है। और पेड़ लगाओ, पॉल्यूशन थोड़ा कम करो, क्योंकि सराउंडिंग क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। तुम जो इतनी भी हीट को करते हो तुम्हें ठंडक देता है। ठीक, तो इसी सोशल मैसेज के साथ हम ये वाली वीडियो को फिनिश करते हैं, और हम आने वाले चैप्टर में मिलेंगे, और मिलेंगे हम वहाँ, लर्न फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।